So, good afternoon, students. Today we are going to discuss last topic of this chapter, chemical bonding, that is hydrogen bonding. केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो, जैसे हमें पता है कि जैसे अगर हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, अब हमें पता लग गया है कि दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब इस तरह के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। और मान लो आपने HCl का सॉल्यूशन ले लिया। अगर आपके पास HCl का सॉल्यूशन है तो इसमें कितने सारे HCl के मॉलिक्यूल्स होंगे? सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। और आपको पता है कि HCl का मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। और साथ में इसके और भी बाकी भी मॉलिक्यूल होंगे HCl के, कई सारे होंगे। अगर मॉलिक्यूल कई सारे हैं तो एक HCl मॉलिक्यूल का दूसरे HCl मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? देखो, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस तरह की जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर। और जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं वो भी एक तरह की डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही होती है। इंटरेक्शन बोल लो या अट्रैक्शन बोल लो, बट ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से थोड़ी स्ट्रांग होती है। ओके, क्लियर। अब समझते हैं, जब हाइड्रोजन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, ठीक, उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ओके, हाइड्रोजन जब कभी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो, उस टाइम हाइड्रोजन के ऊपर ये जो पार्शियल पॉजिटिव आता है वो बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का आता है। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही जब आपके पास मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से जो भी एटम होगा उसके साथ अट्रैक्शन करवाएगा ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ये जो हेलोजन, ये जो आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एटम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एटम है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन करवाएंगे। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस। ये डॉटेड लाइन से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज ऑल्सो सेड एज अ हाइड्रोजन ब्रिज। इसको आप हाइड्रोजन ब्रिज भी बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में देयर इज अ ब्रिज फॉर्म्ड कॉल्ड एज द हाइड्रोजन ब्रिज। ओके, क्लियर। आगे आपके पास आता है कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस कंडीशन में होती है? ठीक है, ये नहीं कि हर एटम के साथ हाइड्रोजन, जैसे मान लो HCl मॉलिक्यूल है, एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल ही है जिनमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसे तो ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, तो ऐसे तो ये भी H बॉन्ड हुआ नहीं। इस इसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इसको H बॉन्ड नहीं बोलना। हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक हो नाइट्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ। इनके साथ डायरेक्टली लिंक होने पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा आया है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कंडीशंस पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहली कंडीशन है मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन
a highly electronegative atom linked to hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के साथ बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे हो गया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है वैसे तो, ठीक है, क्लियर। तो क्लोरीन ये पहली वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, बट सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। और स्मॉल वाले जो रूल है उसको सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन फॉलो करता है, क्लोरीन नहीं फॉलो करता। इसलिए ओनली क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम कैन फॉर्म दी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये वाली दोनों कंडीशनें सिर्फ यही वाले फॉलो करते हैं। ओके, क्योंकि इन एटम्स का होते ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और होता साइज स्मॉल है, ये दोनों कंडीशनें ओबे करती हैं ये वाले। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोरीन हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज दैट ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। क्लोरीन अपने लार्ज साइज की वजह से ये सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए क्लोरीन वाला जो HCl है, एक HCl दूसरे HCl के साथ जो अट्रैक्शन करवाता है ये वाली, इस अट्रैक्शन को डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल से स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब आगे जैसे एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल्स करने वाले हैं। सब पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, HF की। फ्लोरीन हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर्म द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। HF का एक मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये वाला, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इस फ्लोरीन की वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। और सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन तो पार्शियल नेगेटिव है ही है हाई, तो होगा क्या, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन इस वाले HF का दूसरे वाले HF के फ्लोरीन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, जब जितना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो है वो हाई मैग्नीट्यूड का होगा, उतना उनके बीच में जो अट्रैक्शन है दिस विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है, HF बॉन्ड में। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये एक HF का मॉलिक्यूल, ये दूसरा HF का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इस HF वाले मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाला HF का मॉलिक्यूल ये वाले मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाला आगे फिर इसके साथ H बॉन्डिंग बना रहा है, एंड ये वाला ऐसे H बॉन्डिंग बना रहा है। तो ऐसे एसोसिएटेड होते हैं आगे से आगे, कई HF के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड होंगे लाइक दिस, यहाँ भी HF। ओके, दिस विल गोज ऑन, क्लियर। अब आप बोलोगे कि ऐसे ये ऐसे वाले पैटर्न क्यों बना रहा है, देखो सॉलिड फॉर्म में पहले तो कोई भी पैटर्न हो सकता है, क्लोरीन के अराउंड लोन पेयर भी तो होंगे, उन लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री ऐसी ऑक्यूपाई कर रहा है फ्लोरीन के अराउंड, क्योंकि है कहने को तो ये भी बॉन्ड ही है ना, और आपको पता है जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, तभी तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है वाटर। वाटर की H बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, वाटर क्या होता है फॉर्मूला, या सब पहले वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें ये। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले वाटर के ऑक्सीजन के साथ क्या करवाएगा, इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे, H बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम linked to hydrogen atom, thus oxygen atom attract the shared pair of electron more, and this end of the molecule become positive, whereas H atom become the positive। मतलब ऑक्सीजन ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे इस मॉलिक्यूल में यही हुआ है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव डेवलप कर दिया, इसी की वजह से ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये जिसको आपने क्या बोला, H बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट आपके पास अमोनिया में देख लेते हैं, NH3। अमोनिया में क्या होता है, इट कंटेन्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव N एटम linked to a hydrogen atom,
Hence हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस लाइक दिस। ये एक अमोनिया है, ये दूसरा अमोनिया है, ये NH बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव आया, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया। ठीक, अगले अमोनिया का जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करवाएगा, और ये वाला नाइट्रोजन अगले अमोनिया के हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करवाएगा, एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस। यहाँ से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ से भी H बॉन्डिंग हो सकती है, ऐसे भी। ठीक है, अलग अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ। ओके, ऐसे ही आपके पास अल्कोहल्स में, अल्कोहल किसको बोलते हैं? जिसमें OH ग्रुप हो। दिस ग्रुप इज प्रेजेंट, व्हेन दिस ग्रुप इज प्रेजेंट देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास मिथेनॉल है, ठीक है, ये आपके पास इथेनॉल है, लाइक दिस। ठीक, अब OH के अराउंड शेप कैसी होती है मॉलिक्यूल की? ROH की अगर शेप देखें तो वो ऐसी होगी ना, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी हैं, तो ROH की शेप ऐसी होगी, तो उसको ऐसे दिखाया हुआ है, एक ROH, ये अगला ROH, ये उससे अगला ROH, ये उससे अगला ROH, लाइक दिस। ठीक, तो इस अल्कोहल का H अगले वाले अल्कोहल के O के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इस अल्कोहल का H अगले वाले अल्कोहल के O के साथ इंटरेक्शन करवा रहा है, ये वाली। इस अल्कोहल का H ये वाला अगले अल्कोहल के साथ इंटरेक्शन करवा रहा है। ओके, तो ऐसे आपके पास इंटरेक्शन होती है, H बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स के केस में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में भी ऐसे होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है? COOH ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है स्पेस में? इट इज लाइक दिस। कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, तो ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, क्लियर? इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो HO बॉन्ड है, इसका जो H है वो बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक के जो ऑक्सीजन के साथ, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, उसके साथ इंटरेक्शन करवाएगा ऐसे। इसको क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। सिमिलरली अब इस वाले कार्बोक्सिलिक का ये जो OH बॉन्ड है, इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक की ऑक्सीजन के साथ, जो जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इंटरेक्शन बनाएगा ये, तो इसको भी क्या बोलेंगे? H बॉन्ड। मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में ये जो दो, एक है ये दूसरा है, इनमें क्या है? देयर आर 2 H बॉन्डिंग्स, 1 2, 2 H बॉन्डिंग्स। ठीक है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एग्जांपल है ये एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें और भी हो सकता है, लाइक दिस। इसका नेम है प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो उसका नेम इथेनोइक एसिड भी है। हमने नॉमेनक्लेचर करा है ना 10th में थोड़ा सा। ठीक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 2 कार्बन हो तो उसको इथेन बोलना है, और ये वाले ग्रुप का नाम होता है ओइक एसिड, एंड में ओइक एसिड लग जाता है। 3 कार्बन है तो इसको प्रोपेन, प्रोपेन बोलना है। ठीक है, और ये वाले ग्रुप के लिए एंड में लग जाता है ओइक एसिड, लाइक दिस। ठीक है, तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले होते हैं, आर कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। कोई दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, वो आपस में क्या कर लेते हैं? 2 H बॉन्डिंग करवा के एक डायमर बना लेते हैं। डायमर किसको बोलते हैं? जब दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, और इसमें ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के डायमर बनाना शुरू हो गए। ठीक है, तो जब भी आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हो, दैट फॉर्म्स डायमर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करने पे वो डायमर क्यों बना लेते हैं? ठीक है, उसका रीजन है बिकॉज दे फॉर्म H बॉन्डिंग इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स of the carboxylic acid start associating together by forming two hydrogen bonds, एक ये वाला एक ये वाला। आप ऐसे बना के दिखाओगे उनको। ठीक है, इसको आप जैसे अगर बनाना हो तो ऐसे बना लोगे। ये रहा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे बनाना है आपने, बस उसका OH इधर दिखा देना एक वाला, और डबल बॉन्ड हो इधर।
अभी इनके बीच में ये बॉन्डिंग दिखा दो, दिस इज H बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो H बॉन्ड, okay, so this is the H bonding, this is how you form H bond. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो वैन डर वाल्स फोर्स और कोवलेंट फोर्स के बीच होती है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बट वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, वेट, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है कोवलेंट बॉन्ड की तो बहुत ज्यादा हाई होती है ना, बट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगती है, इसके बीच में रेंज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिपेंड अपॉन, वैसे ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एनर्जी हाई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है तो एनर्जी लो है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एनर्जी और लो है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस। जैसे मैंने पहले बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से, तभी उसके ऊपर इतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव वाले को अपनी तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, it is formed between hydrogen atom and highly electronegative atoms such as fluorine, oxygen, neon or nitrogen. It is formed between two electronegative atoms which may be of same element or of different element. बस इसमें शेयरिंग होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट जो हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बॉन्ड इज वेरी स्मॉल, वीक होता है, कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सफिशिएंटली हाई होती है। ओके, सो दैट्स इट। Tomorrow we will do some consequences, some effects of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जो ऑब्जर्व की जाती हैं डे टू डे लाइफ में भी और वैसे भी मतलब इंडस्ट्रीज में भी। तो अब कल हम वो करेंगे।